की जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस उधर जेबा खान जेबा कादरी तमाम कई नाम है, आप अपना कंटेंडर किसको मान? जी, मैं किसी को नहीं मान रही, मैं अपनी मेहनत को मान रही हूँ। चुनाव जीतने की रणनीति क्या है? आज तक जितने लोग आए और चले गए, मगर मेरा मानगो वहीं का वहीं गंदा ही पड़ा रह गया। आप मानगो की महिला को चुने ताकि वो अपने घर के तरह अपने मानगो को भी समझे और अच्छे से उसकी साफ सफाई करवाए। जो भी प्रॉब्लम मानगो में है उसकी कोशिश करे कि वो सही रास्ते पे मानगो का। अभी जो है आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, कोई मानगो का कह रहा है कि भाई देखिए असल हकदार हैं, कोई कह रहा है मानगो की हम बेटी हैं, कोई कह रहा है बारी भीतर। कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से जा रहे हैं, कौन क्या किए, और मैं यही की हूँ ये भी जनता जानती है कि मैं मानगो की बहू हूँ, बेटी हूँ। आप लोग मुझे अपना सहयोग दे, अपना वोट दे, मैं आप लोगों की समस्या कोशिश करूंगी हल करने की। आपके जो पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है? महिला सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है। बहुत जगह महिलाओं को जैसे खुला में शौच नहीं जा पाती हैं, इसलिए पिंक वॉशरूम सब भी बनाने की प्लानिंग है मेरी कि महिलाओं के लिए इन सब समस्या का भी हल निकाल पाऊं। क्या आपको भी भाषण देने के लिए लोग कह रहे हैं कि बस आशीर्वाद से काम चल जा रहा है? मेरे स्वभाव से बहुत लोग वाकिफ हैं मानगो में, इसलिए वो लोग जानते हैं कि मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं उनकी सेवा करने आई हूँ, उनकी समस्या सुनने आई हूँ। इसलिए वो लोग अच्छे से मुझे अपना व्यवहार प्यार देते हैं। अपने फेवर में वोटरों को करने के लिए क्या क्या आपकी रणनीति है? मानगो में गर्मी में पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पानी के लिए हम सब बहनों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं, मानगो वासियों से कि आप मेयर के लिए मुझे चुने। मैं आपकी पानी की समस्या सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मानगो के संग्राम में जिस तरीके से सियासी पारा बढ़ रहा है और आप देख ही रहे हैं, आज हमारे साथ कुमकुम श्रीवास्तव जी हैं। जानेंगे इनकी क्या रणनीति है सुबह से लेकर रात तक पदयात्रा और लोगों से मिलने की। लगातार वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं। किस तरीके से आप अपने फेवर में वोटरों को करने के लिए क्या क्या आपकी रणनीति है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब जो फिलहाल मुद्दा है वो पानी है। मानगो में गर्मी में पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पानी के लिए हम सब बहनों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं, मानगो वासियों से कि आप मेयर के लिए मुझे चुने। मैं आपकी पानी की समस्या सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और आप लोग का सहयोग मिला, प्यार मिला तो मैं मानगो को अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। चुनाव जीतने की रणनीति क्या है? देख रहा हूँ कि दिन भर आप लोगों से जाकर मिल रही, बातें क्या समझा रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज तक जितने लोग आए और चले गए, मगर मेरा मानगो वहीं का वहीं गंदा ही पड़ा रह गया। ये विष्णुपुर क्यों नहीं बन पाया? यहाँ भी तो फंड मिलता ही होगा ना, तो इसका फंड कहाँ जाता है? क्यों इतना गंदा है मानगो? तो इसे तो साहब आप मानगो की महिला को चुने ताकि वो अपने घर के तरह अपने मानगो को भी समझे और अच्छे से उसकी साफ सफाई करवाए। जो भी प्रॉब्लम मानगो में है उसकी कोशिश करे कि वो सही रास्ते पे मानगो का। अभी जो है आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, कोई मानगो का कह रहा है कि भाई देखिए असल हकदार हैं, कोई कह रहा है मानगो की हम बेटी हैं, कोई कह रहा है बारी भीतरी। उसमें उस आरोप प्रत्यारोप में कुमकुम श्रीवास्तव का क्या स्टैंड है? आप कैसे मतलब अपने लोगों को कहती हैं कि भाई आप हम पर विश्वास जताओ? देखिए, सबका आगे पीछे सब कोई जानता है, कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से जा रहे हैं, कौन क्या किए हैं, और मैं यही की हूँ ये भी जनता जानती है कि मैं यहीं पर शादी कर कर आई हूँ और तब से अभी तक यही मानगो में ही रह रही हूँ और मानगो की हर समस्या से वाकिफ भी हूँ। इसलिए लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मानगो की बहू हूँ, बेटी हूँ। आप लोग मुझे अपना सहयोग दे, अपना वोट दे, मैं आप लोगों की समस्या कोशिश करूँगी हल करने का। इसलिए कि इस बार मानगो का सीट महिला के लिए आरक्षित हुआ, पहला बार चुनाव आ रहा है, तो महिलाओं के लिए खास वादे और दावे किए जा रहे हैं। तो आपके जो पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है? महिला सुरक्षा या महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले? सबसे पहला तो महिला सुरक्षा ही है, दूसरा उनका पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है। बहुत जगह महिलाओं को जैसे खुला में शौच नहीं जा पाती हैं, इसलिए पिंक वॉशरूम सब भी बनाने की प्लानिंग है मेरी। कोशिश करूंगी कि महिलाओं के लिए इन सब समस्या का भी हल निकाल पाऊँ। सारे कैंडिडेट अपने अपने पोस्टर, अपने अपने सिंबल को लेकर समझा रहे हैं कि देखिए भाई यहाँ पर आप छड़ी ही लेकर घूम रही हैं। क्या इसके पीछे खास वजह क्या है? लोग पूछ भी रहे होंगे भाई छड़ी क्यों लेकर घूम रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा। जी, कुछ लोग तो छड़ी देखकर डर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाभी इस एज में आप छड़ी लेके चल रहे हो। मैं कहती हूँ कि नहीं, सरकार ने मुझे ये निशान दिया है ताकि मैं बच्चों के लिए पढ़ाई की
व्यवस्था कर सकूं और बुजुर्गों के लिए ये सहारा बन सके। और भ्रष्टाचारियों के लिए भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप प्यार से या मेरे विश्वास से आप काम को सही रास्ते पे लाए, वरना ये छड़ी चलेगा। दूसरी बात मुझे ये भी जानना था कि देखिए नेता जो हैं हमारे जो पहले से कर रहे हैं, बड़े भाषण देते हैं, आप वोट मांगने जा रही हैं लोगों के बीच में, क्या आपको भी भाषण देने के लिए लोग कह रहे हैं कि बस आशीर्वाद से काम चल जा रहा है? मेरे स्वभाव से बहुत लोग वाकिफ हैं मानगो में, इसलिए वो लोग जानते हैं कि मैं भाषण देने नहीं आई, मैं उनकी सेवा करने आई हूँ, उनकी समस्या सुनने आई हूँ। इसलिए वो लोग अच्छे से मुझे अपना व्यवहार प्यार देते हैं। बहुत जगह तो मैं ऐसे जाती हूँ भी हूँ तो बहुत लोग मेरे पति राजकुमार श्रीवास्तव को जानते हैं, जो पुराने नेता हैं भाजपा के। वो लोग कहते हैं भाभी जिस तरह आप मेहनत कर रही हैं, अपने कार्यकाल में भैया भी बहुत मेहनत करते थे, इसलिए हमें लगता है कि आप ज़रूर आगे आएंगी और हम लोगों की सहायता करेंगी। एक बात जानना था कि एक तरफ की जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस, उधर जेबा खान, जेबा कादरी, तमाम कई नाम है, आप अपना कंटेंडर किसको मान के चल रही हैं? जी मैं किसी को नहीं मान रही हूँ, मैं अपनी मेहनत को मान रही हूँ कि मैं मेहनत करूँ और मैं जनता की सेवा करूं। वो लोग मुझ पे विश्वास करें, मैं उनकी सेवा करने के लिए ही मैदान में आई। जी नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहती। जनता खुद जानती है कि कौन कैसे है और कौन क्या कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अपना हक है। जैसे इन्होंने कहा कि भी मुद्दों के सहारे हम अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हम किसी की ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये सकारात्मक चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति इतनी सकारात्मकता के साथ चलती कहाँ है। आप देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आ जाते हैं, तल्खी और टिप्पणियाँ दोनों जो है वो तीखी हो जाती हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।